आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक और भी एक्ट आप 1872 का पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन एविडेंस एक्ट। इसकी पीछे हिस्ट्री मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे ये कानून बना। आज ब्रीफली इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक एक्ट है, कानून है, जो किस मकसद से बनाया गया है, एविडेंस के रूल्स को कंसोलिडेट करना है। इसे एविडेंस के रूल्स को कंसोलिडेट करना है, उसे डिफाइन करना है, या फिर जरूरत पड़े तो उनमें कुछ अमेंडमेंट भी करनी है। अब जुडिशियल सिस्टम, उस वक्त का जुडिशियल सिस्टम जो था, उसमें एविडेंस के कुछ रूल्स नहीं थे। देखो आप ईयर देख रहे हो 1872, तो ये तीनों काम करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बनाया गया। अब ये है क्या, ये इंडियन एविडेंस एक्ट क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दिस इज सिस्टम, दिस इज सिस्टम ऑफ रूल्स, सिस्टम ऑफ रूल्स। रूल्स, इन रूल्स के थ्रू, ये जो रूल्स है ना, ये जो हमने रूल्स पढ़ने हैं, इन रूल्स के थ्रू, थ्रू मतलब इनके द्वारा हम क्या करेंगे, हम कुछ असरटेन करेंगे, पहचान करेंगे। असरटेन का मतलब पहचान करेंगे, कुछ फाइंड आउट करेंगे। असरटेन का मतलब क्या करेंगे, या आप कह सकते हैं कि कुछ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, आपने बहुत ध्यान से करना है, समझना है, ठीक है। आंसर्स, असरटेन द आंसर्स, आंसर्स, हमें कुछ उत्तर चाहिए ऑफ कंट्रोवर्टेड, कंट्रोवर्टेड, कंट्रोवर्टेड क्वेश्चंस, यानी जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी है, जिन मुद्दों के ऊपर, जिन मुद्दों के ऊपर कंट्रोवर्सी है, जिन बातों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाए जाते हैं, किसी को एक्यूज्ड बनाया जाता है, तो वो काम उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं, इनके आंसर्स खोजने हैं, इनके मतलब खोजने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के, इन ओरल स्टेटमेंट्स के मीनिंग फाइंड करने हैं। तो उन मीनिंग्स को फाइंड करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रूल्स का सिस्टम बनाया है, और इन रूल्स के सिस्टम का जो नाम है उसे कह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है। कंट्रोवर्टेड क्वेश्चंस, अब दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉज एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। यहां कंट्रोवर्टेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। अब ये क्वेश्चंस कहां पूछे जाएंगे, एग्जाम में, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कहां पर, इन जुडिशियल इंक्वायरीज, इन जुडिशियल इंक्वायरीज। चलिए मैं आपको एक डायरेक्शन में डाल रहा हूं, जहां से इंडियन एविडेंस एक्ट को हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। इसका एक एक कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक वर्ड को आपको समझाऊंगा, ठीक है। इन जुडिशियल इंक्वायरीज, अब इन क्वेश्चंस को क्यों, वाई, क्यों इसके आंसर्स चाहिए, क्योंकि इन आंसर्स के बेसिस पर ही, ठीक है बेटा, जो जुडिशियल रेमेडी कुड बी प्रोवाइडेड। बिकॉज, क्यों चाहिए आंसर, क्यों चाहिए, बिकॉज रेमेडी could be provided, remedy, for the purpose of providing remedy, remedy could be provided जब हमारे पास इनके आंसर्स होंगे। बिना इनके आंसर्स जाने हम ये नहीं बता सकते कि पार्टीज के राइट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या हैं।
एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। एक जज का सबसे मुश्किल काम ही यही है कि असरटेन करना कि कसूरवार कौन है। ठीक है, आप सोचते हो कि आप सोचते होंगे कुछ आप में से लोग जो जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इस लाइन का सबसे मतलब नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। बड़ा स्ट्रेस वाला जॉब होता है जज का कई बार, क्योंकि क्योंकि दिल और दिमाग के बीच का ये संघर्ष होता है। कई बार इंसान जानता है सरकमस्टांसिस को के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिल कहता है कि ये कसूरवार है लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं है, एंड वॉइस वर्सा। तो ये जो दो तरह की आवाजें होती हैं इंसान के अंदर, उन दोनों की सुनकर उन दोनों का मंथन करके फैसला करना इतना आसान नहीं होता। तो जुडिशियल इंक्वायरीज में जजेस की हेल्प के लिए, ठीक है, तो हमने ये सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, कंट्रोवर्टेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं उनके आंसर्स तलाशने की कोशिश करेंगे। क्यों आंसर तलाशने हैं? बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड रेमेडीज। रेमेडीज बिना इसके पॉसिबल नहीं है, बिना उन आंसर्स के जाने बगैर, नॉलेज के बगैर पॉसिबल नहीं है। आप बहुत ध्यान से इस बारे में बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष में ये एक्ट एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ दें तो सभी जगह इस एक्ट की एप्लीकेशन है। आप ध्यान से बात को सुनेंगे। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कई तरह की इंडिया में होती हैं। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स in or before any court Indian Evidence Act Indian Evidence Act is not applicable in the following जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बहुत आपने ध्यान से बात सुननी है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। शाबाश बेटा, ध्यान से आपने सुनना है। कोर्ट मार्शल under Army Act, number second is Naval Discipline Act, Naval Discipline Act,
एयरफोर्स एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एंड आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, यानी जितने भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी वहां भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से आपने बात को समझना है। अब आगे के हम सेशन में सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है।